हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु राजा, आप सभी को इस फेसबुक पेज पे जुड़ने के लिए। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे और हम आगे समय जो प्रभु की संगति में बिता रहे हैं तो हम सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष देंगे और प्रभु के सम्मुख दिया गया कोई भी समय, कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता। प्रभु का वचन यही कहता है। और आइए इस समय हम प्रभु के चरणों में बैठ के उसकी स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसके नाम को जलाली नाम को हम धन्य और धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु अच्छा है, हमारा प्रभु भला है और उसकी करना सदा की है। तो सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। कठिन समय में तू मजबूत घर है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुआई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तेरी स्तुति ही करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तेरी स्तुति ही करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। हालेलुया। हमारा प्रभु अच्छा है और भला है और उसकी करना सदा सर्वदा की है। धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति
बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पाप से मुक्ति, मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पाप से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम हालेलुया। प्रभु की आराधना करेंगे, एक गीत और गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। और प्रभु हमारा अच्छा है, उसकी धन्यवाद करेंगे उसके नाम को। और एक गाना गाएंगे। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना के हमें तो भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव हमें तू भर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारा जीवन में प्रार्थना का होना बहुत अति आवश्यक है। बिना प्रार्थना के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, मेरे और आपका जीवन। और वो प्रार्थना को हमारे सुनने वाला प्रभु है। प्रार्थना एक अच्छा हमारा प्रभु के साथ संबंध है। और क्यों ना हम धन्यवाद दें उस प्रभु को, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और आराधना में, स्तुति में साथ में मिल के गाएँ। हालेलुया। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञा को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहे, प्रार्थना के लिए कृपा तू दे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए
सारी रुकावटें कर दे तू दूर। दुर्बल शरीर पर चैन पाने को आत्मा ओंडेल कर अग्नि में कर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय। जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हम प्रभु के नाम को, ऊंचा उठाएंगे हम उसके नाम को, जो उत्साह और सामर्थ्य के साथ उस नाम को हम इस्तेमाल करेंगे। वो नाम सामर्थी नाम है, सब नामों से सर्वश्रेष्ठ नाम है। हमारा जब पहुंच किसी मनुष्य तक नहीं जा पाती है, और वो हमारा राजा से बड़ा राजा, अधिकारियों से बड़ा अधिकारी है हमारा। जब हम उसके सामर्थ्य में आगे बढ़ते हैं, तब वो हमको एक हमारी अलग आइडेंटिटी बनाता है। समाज में हमारी आइडेंटिटी, हमारे परिवार में, हमारे दोस्त यारों के बीच में हमारी आइडेंटिटी अलग होगी, एक अलग पहचान होगी। लेकिन हमारा प्रभु, हम जब प्रभु को अपना लेते हैं, हम प्रभु को जान लेते हैं, तो प्रभु एक हमारी जीवन को, हमारी उस कैरेक्टर को बनाता है, अलग ही लेवल पे लेके जाता है। और ये सिर्फ मनुष्यों के सामने नहीं, प्रभु और उसके स्वर्गदूतों और उसके साथ जो हमको मालूम है कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है, और वहाँ पे उसके दूत लोग क्या है, जय जयकार करते हैं उसके नाम पर, पवित्र 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 कहते हैं। वैसे हमको अपने आप को प्रभु के हाथ में पवित्र देना है, और हमको भी प्रभु के नाम को पवित्र पवित्रता से पुकारना है। हालेलुया। और इस गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आँखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति
असीरों की दया, उद्धारक अपनी दया से प्यार। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु हमको बुलाता है, हमें नाम लेके बुलाता है। हालेलुया, हम उसके पुत्र और पुत्रियाँ हैं। जब हमारे जीवन में इतना दुख हो, कष्ट हो, जब हमें कोई मनुष्य नहीं समझता हो, हमारे साथ सब हो के भी परिवार में, हमारे घर परिवार में, हमारे पति पत्नी के रिश्ते में, माता पिता बच्चों के रिश्ते में, हो सकता है कई बार नहीं समझते कोई ऐसी बात है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर जो सामर्थ्य है वो मेरे और आपके हृदय को जानता है, समझता है, और वो जानता है कि हम उसके बेटी के क्या मांग है। लेकिन जब वो कहता है कि इसके राज्य और धर्म की खोज करें, सब वस्तुएं जो कुछ भी संसार में सब कुछ मुझे और आपको मिल जाएगा, लेकिन मुझे और आपको उसके लिए क्या करना है, कीमत जैसे उसने चुका दिया, उसने अपने आप को क्रूस पे दे दिया। उससे बड़ा कोई कुछ हमारे लिए नहीं कर सकता संसार में। जब हम पापी होके वो हमारे लिए पाप बन गया। हालेलुया, उसने हमारे लिए वो पाप भी अपने शरीर को ऐसे छिदवाया जैसे, मतलब बोलना चाहिए वो मेमना वो उसका कीमती लहू, वो सामर्थी लहू शैतान का तो तमाचा पड़ा शैतान को मुंह पे, जब उसने मेरे और आपके जीवन को, जब उसने सोचा मनुष्य जाति तो ख़त्म हो जाएगी पाप के द्वारा, उसका उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन मेरा नाम कुछ भी हो, आपका नाम कुछ भी हो, कहीं से भी हो, कोई सी भी जाति, कोई भी धर्म, कहीं से भी हम बिलोंग करते हो, परमेश्वर ने हमको और आपको एक उद्देश्य के लिए इस संसार में भेजा है, और उस उद्देश्य को मेरे और आपके जीवन से पूरा होना है। हालेलुया, इसलिए मेरे को और आपको मिल के आगे बढ़ना है, प्रभु को खोजना है, समस्याओं को नहीं देखना है, परिस्थितियाँ कितनी विपरीत है नहीं देखना है, धन्यवाद देना है, आराधना करना और तारीफ करना, तब प्रभु मेरे को और आपको उस लेवल पे लेके जाएगा जहाँ वो चाहता है। आपको और मुझे देखना, इस संसार हमको कोई और दृष्टि से देखता होगा, हमारा नाम कुछ और होगा, लेकिन प्रभु ने अपने पुत्र पुत्रियाँ बनाया, वो हमको कीमती और अनमोल समझता है। हालेलुया, शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अविनाशी और अनंत मेरा, धन्य संगति यीशु के साथ, स्वर्ग में धन्य है तेरी संतान, पाएंगे यीशु से जलालीता, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने,
फिर प्रार्थना में चलेंगे, फिर वचन में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद पिता इस समय के लिए प्रभु। जो लोग जुड़े और जो नहीं जुड़े हैं प्रभु, सभी को आशीष दीजिए परमेश्वर। प्रभु जो इस वीडियो को प्रभु जब भी लाइव होकर देखे परमेश्वर, आपको हर एक को ब्लेस कर। पवित्र आत्मा जब मैं वचन देने बैठूँ, मेरे मुंह को आप खोल, आप मेरे मुंह से होकर बातचीत करें। आप सिखाएं पवित्र आत्मा क्या वचन देना चाहते हो, आप मुझे बताएं, आप मुझे दिखाएं प्रभु जी वचन। वो प्रभु आप मेरे मुंह से हो के बातचीत करें प्रभु। ये मुँह आपका, ये प्रभु जी आराधना, ये सेवा आपकी पवित्र आत्मा पाएँ और आप इसे ले, आप ग्रहण योग्य। ऐसी प्रार्थना है प्रभु। आज की रात जितने लोग जुड़े हैं सभी के जीवन में छुटकारा, एक अलग बदलाव, एक जब वचन को सुनते हैं प्रभु, लेते हैं, एक अलग से एक्सपीरियंस सभी के जीवन में। ऐसी प्रार्थना यीशु के नाम में करती हूँ, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे और इस तरह से हम वचन देखेंगे। इब्रानियों 2, इब्रानियों इसका दूसरा अध्याय 2, इब्रानियों 2 हम निकालेंगे। यहाँ लिखा है इब्रानियों 2 उसका 5, उसने उस आने वाले जगत की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य का पुत्र मतलब हम, मैं और आप। परमेश्वर ने मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह को बोला है। मनुष्य का पुत्र क्या है कि उसकी चिंता करता है। मेरे और आपकी चिंता परमेश्वर करता है। हम देखते हैं जो पक्षी ना बोते हैं ना काटते हैं, वो उनको परमेश्वर खिलाता है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का वचन यही कहता है, मुझे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने पहले से प्लानिंग करके रखा है। जब मैं और आप आज जो प्रभु के समय दे रहे हैं समय को, परमेश्वर देख रहा है उन बातों को, और परमेश्वर जानता है मेरे और आपके लिए किस समय में क्या करना है, क्या उचित है मेरे और आपके लिए। परमेश्वर सब बातों को जानता है। तूने इसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। स्वर्गदूत से कुछ ही कम है। स्वर्गदूत क्या है, उनके पास 2 पंख हैं और यहाँ हमारे साथ नहीं रहते, वो स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन सब कुछ हमको सब यहाँ लिखा है स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया है। तूने इस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा। परमेश्वर ने महिमा और आदर का मुकुट रखा। जब परमेश्वर ने जो महिमा और आदर का मुकुट रखा है, वो शैतान उस मुकुट को देखता है तो वो हमारे पास आ भी नहीं सकता, हमको छू भी नहीं सकता। उसकी कोई स्ट्रेटजी, उसकी कोई प्लानिंग मेरे और आपके जीवन में सक्सेस नहीं हो सकती है मेरे प्रियो। उसने अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया है। जितने संसार में सब पे जब परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, तब क्या देखा कि सृष्टि बेडौल और सुनसान पड़ी थी और अंधेरा था, और उसने शब्द से सब कुछ बन गया। और जब सब कुछ बन गया, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पशु पक्षी, पूरी दुनिया, तब परमेश्वर ने देखा ये संस्को इसके अधीन रखने वाला कोई होना तो चाहिए। उसने आदम को निर्माण किया, उस आदम से हवा को भी निर्माण किया। मेरे और आपके जीवन में अधीनता दिया है परमेश्वर ने, उस अधीनता का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में कब तक हम रोते रहेंगे, कब तक हम विलाप करते रहेंगे, प्रभु ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, इसराइलियों के समान। मैं और आप, परमेश्वर हमको उस कनान देश में लेके जाना चाहता, लेकिन मैं और आप क्या देखते हैं, पीछे की बातों को देखते हैं। मैं और आप क्या देखते हैं, परमेश्वर जो मुझसे और आपसे चाहता है कि हम उसके लिए खड़े हों। मैं और आपसे चाहता है कि हम परिवार और भी काम करते, सब काम करें, लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहता है हर सुबह, हर एक दिन उसके साथ मित्रता के साथ हम चलें, उसके साथ संगति करें। एक अच्छे दोस्त के समान हम कैसे दोस्त को अपनी सारी बातें शेयर करते, वैसे प्रभु से हर एक बात शेयर करें। संसार के मित्र, सगे संबंधी, रिश्ते नाते सब झूठ हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन वो प्रभु नहीं छोड़ेगा, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका वादा है मैं और आपके लिए, वो न छोड़ेगा न बदलेगा। हालेलुया।
और यहाँ लिखा है, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। कुछ भी हमसे रख नहीं छोड़ा जो हमारी अधीनता में नहीं हो, लेकिन अधीनता अधिकार को हमको लेने आना चाहिए। कैसे हम अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम छोटे बच्चे को, हमारा बच्चा है, अगर हम उसके हाथ में छोटे से में कैंची देंगे या हम उसके हाथ में ऐसी चीज़ें देंगे, मोबाइल देंगे, या फिर हम ऐसी चीज़ें देंगे जो उससे नुकसान हो, तो वो नहीं देगा। ऐसे मेरे और आपके समय पे जो सही समय है, वो परमेश्वर उन बातों को मेरे और आपके जीवन में सही समय पे देगा, सही समय पे करेगा। हालेलुया। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। वो आया संसार में मानव शरीर में, और उसने दुख भी उठाया, कांटों का ताज भी सहा। वो कांटे जो उसके यहाँ पे ऐसे गपे होंगे, मैं और आप जब देखते हैं, वो लहू की धारा बही होगी। मेरे और आपकी जब कैसे भी विचार है हमारे मन के अंदर करवाते हैं, हमारे मन के ऐसी परेशान करने वाली, डिप्रेशन वाली लोग के पास प्रभु नहीं है, जहाँ शांति और मुक्ति के लिए कहाँ कहाँ पहाड़ों और पर्वतों पे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन मेरे और आपको जहाँ सच्चाई परमेश्वर हमको दे रहा है कि मैं और आप उसके पास आएंगे तो क्या होगा, अनंत जीवन मिलेगा। ऐसी जो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे और आपको जीवन में कुछ जांचना है, अपने आप को जांचना है, परमेश्वर को ऐसे दे देना है। हालेलुया। तभी तो काम कर सकता है। मैं और आप अपने आप को नहीं देते हैं और उसके बाद कहते हैं प्रभु काम ही नहीं कर रहा है। जब मैं और आप अपने आप को दे देंगे प्रभु को, तभी तो वो बनाएगा, तोड़ेगा, क्योंकि वो एक अच्छा कुम्हार है मेरे प्रियो। वो कुम्हार को हम जब देखते हैं, वो कितने अच्छी तरीके से, जब एक मूर्ति बनाने वाला कितने अच्छी तरीके से एक एक मूर्ति को आकार देता है, उसके नाक नक्शे सारी चीज़ें बनाता है। मेरा और आपका परमेश्वर ने जिसने हमको बनाया, वो हमारे लिए कितने नहीं कल्पना करता होगा, क्या नहीं सोचा होगा। अच्छा, मैं और आप उसके उस बात में, उसकी योजना में हम फिट तो बैठे, वो कैसे बैठेंगे जब उसकी अधीनता में आएंगे, उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे। पुत्र जब है उसके पास, पिता के पास सब कुछ, वो अपने पुत्र पत्रियों के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए कमाता है। लेकिन क्या है, अगर हम उस पिता के साथ अगर अच्छे संबंध नहीं होंगे तो हो जा सकता है कि हम उसके साथ अच्छे संबंध नहीं होंगे तो वो हमको नहीं वो प्यार दे पाएगा। लेकिन जब मैं और आप प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध में होंगे तो वो कहता है हमको सब कुछ दिया है, लेकिन हमको अपने मुंह को खोलना है, उससे मांगना है, उस अधीनता को लेने आना चाहिए। और जब मैं और आप विश्वास करते हैं प्रभु है, प्रभु करेगा, लेकिन अगर हम कर्म नहीं कर रहे तो विश्वास बिना कर्म अधूरा है। मेरे और आपके जीवन में प्रभु कहता है विश्वास करो और कर्म करो, तब विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। मसीह जीवन में दोनों काम होना चाहिए, विश्वास करें और कर्म भी करें। हम कर्म नहीं कर रहे हैं, अगर हमको कहीं नौकरी मिल रही और हम जा नहीं रहे हो, कहें प्रभु हमको तो ऐसे ही दे देगा सब कुछ, यह संभव नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि उसके लिए हमको परिश्रम करना है, मेहनत करना है। हालेलुया। तब मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु ने जो कुछ भी दिया है वो हमको मिलेगा। उसका वचन कहता है उसके राज और धर्म की खोज कर सब वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं हमको मिल जाएंगी, लेकिन उसके राज और धर्म की खोज करना है। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है मेरे प्रियो। संसार में हमको दुख और क्लेश होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धीरज धरो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 102, इसका 25 से 27। भजन संहिता 102। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु बना रहेगा। परमेश्वर कहता है संसार है और संसार की सब चीज़ें मिट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, आकाश और पृथ्वी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन क्या है कह रहा, परंतु तू बना रहेगा। मेरे और आपको परमेश्वर जब याव के साथ उसके पास आएंगे तब हम बने रहेंगे। और कहता है तो उसको वस्त्र के समान बदल देगा, वह बदल जाएगा। परमेश्वर उसको बदल देगा, संसार को और पृथ्वी को बदल देगा। मैं और आप अधीनता के साथ कहें जो संसार में पाप और क्लेश और कितनी अभी इस समय देखे पाप ही पाप है संसार में, चारों तरफ ऐसी हम देख रहे हैं कि हर जगह भूकंप आ रहा, बेडौल आ रहा, और बोलना चाहिए
क्या क्या नहीं हो रहा संसार में। हम जब देखते हैं आधे से ज़्यादा, जैसे हम देखते हैं हमारे क्षेत्र में इतना पानी भर गया है, कहीं से निकासी नहीं है, कहीं से रास्ते नहीं। ये सब क्या है? हम देखते हैं कि हम ज़रूर बोलते हैं मनुष्य की गलती है, लेकिन क्या है, एक समय हम आ रहा है, हम देख रहे हैं कि हर चीज़ें नष्ट होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, लेकिन मेरा और आपका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता जब मैं और आप अपने प्रभु के करीब रहेंगे, उससे चिपके रहेंगे, उससे लिपटे रहेंगे उसके वचन के द्वारा। हालेलुया। और तू उसके वस्त्र के समान बदल देगा, वह बदल जाएगा, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। अब्राहम से जो परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि तू आज जो परिस्थिति देख रहा है, जो समय नहीं था कि वो संतान को उत्पन्न करे, लेकिन उसकी भविष्य की क्या कर रहा था परमेश्वर, उसकी बातें उसको बता रहा था कि तेरी संतान अनगिनत होगी। तेरे लिए परमेश्वर जो है अद्भुत काम करने जा रहा है, जो हम मनुष्य की कल्पनाओं में नहीं कर सकता है। वो बातें मेरे और आपके जीवन में हो सकता है। बहुत समय से कोई बातें रुकी होंगी, बहुत समय से हम बहुत सी बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक समय में ये वो महीना है, ये वो वर्ष है जहाँ परमेश्वर मेरे को और आपको मिस्र में रोने नहीं देगा, कल्पने नहीं देगा। वो 40 वर्ष का यात्रा इस्राएली क्यों करे? क्योंकि उन्होंने क्या करा? परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को करा, उन्होंने बछड़ा बना लिया, उन्होंने उसकी उपासना की। मैं और आप देखते हैं, मैं और आपकी उपासना भले ना कर रहे हो किसी वस्तु की, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी कल्पनाओं को महत्व दे रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपनी बातों को पहले रख रहे होंगे, प्रभु की आवाज़ नहीं सुन रहे होंगे, प्रभु की बात को नहीं सुन रहे होंगे। उस जगह पे जैसे इस्राएली कर रहे थे, हम भी ना कर रहे हो, तो मैं और आप अपने आप को जांच लें। मेरे को भी परमेश्वर ये बातें कहता है कि अपने आप को जांच लें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सी गलतियां ऐसी होती है। मुझको और आपको जांचना है, और इसके बाद परमेश्वर हमको कनान देश में ले जाना चाहता है। हालेलुया। मैं और आप अपने उस पाप के कारण, उन गलतियों के कारण, अविश्वास के कारण कहीं मैं और आप चूक तो नहीं रहे हो शासन से, कहीं उन बातों से जो परमेश्वर के अधिकार से और जो कुछ भी हमको दिया है उससे हम वंचित तो नहीं हो रहे। मैं और आप जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति जब बड़ी नौकरी पाने के लिए जाता है, अच्छी क्वालिफिकेशन उसकी देखी जाती है, उसका बायोडाटा देखते हैं, रिज्यूम देखते हैं, और उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। मेरे और आपके जीवन में क्या, मसीह जीवन में वो भी एक क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि मैं और आप कितना उस प्रभु के आगे उससे सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक आत्मिक जीवन में भी एक स्तर है और संसारिक जीवन में भी एक स्तर है। मुझे और आपको अगर हम संसारिक स्तर को ऊंचे लेवल पे देखना चाहते हैं, मसीह आत्मिक जीवन में ऊंचे स्तर पे जाना है। हालेलुया। फिर यहाँ पे लिखा है भजन संहिता 103 उसका 4 और 5, वही तो मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा देता है। मैं और आप दिन भर में जो अदृश्य चीज़ें, जैसे संसार में हम कुछ चीज़ों को नहीं देख पाते, हम चारों तरफ एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसको नहीं देख पाते हैं, जो कीटाणु है, बैक्टीरिया, उनको नहीं देख पाते। वैसे में और आप अदृश्य शक्तियों को नहीं देख सकते। वो हमारे पीछे लगे, हमारे कार्यों को जो हम प्रभु के लिए या हमारे खुद के हमारे जीवन में ये काम हो जाए, ये आशीष हो जाए, ये बात मिल जाए, वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अंधकार में दिखने वाली शक्तियाँ वो रोक के रखनी है। उनके लिए मेरे को और आपको ऐसी प्रार्थना करना, प्रभु परमेश्वर आपके नाम से जो भी मेरी आशीषों को रोकने वाली और उलझाने वाली बातें, उनका जो मेरे विचार से उत्पन्न होती है, उनका खंडन करती, यीशु के नाम से खंडन करती। मैंने ये बातों को अभी सीखी है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ये समझो कि हमारा शत्रु शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है, कब किसको फाड़ खाए। मेरा और आपके जीवन में नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम प्रभु के प्रिय बने, प्रभु से हमको सारी आशीषें मिले। कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन में, सबके जीवन में कुछ ना कुछ क्या है, कमियाँ हैं। हमारे स्वभाव से लेके हमारे जीवन में हमारे हर एक बातों में कमियां हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उसको कमियों को भर देना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराश रहें, हताश रहें, दुखी रहें। वो चाहता है हम आनंदित रहें, उसकी धन्यवाद देते रहे, उसकी उपस्थिति में हमेशा आनंदित रहे। हमको निराश, उदास
रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमको, मुझको और आपको परमेश्वर खुश आनंदित देखना चाहता है। इसलिए मुझको और आपको क्या करना है, हमेशा परमेश्वर के वचन के आनंदित बने रहो। कहता है फिर भजन संहिता 103 के 5 में, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी काप के समान नई हो जाती है। कई हमारे वर्ष हो जाए, वो बुजुर्ग हो गया था, हम देखते अब्राहम को, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको बूढ़ा होने नहीं दिया, उसको संतान हुई, उसको कितने तारों के बालियों के किनकों के समान उसको बोला था कि तेरी संतान होगी। और उसने जैसे उस बात को परमेश्वर की ले लिया कि परमेश्वर ने ये कहा है अपने वचन के द्वारा, और वो पूरा होगा मेरे और आपके जीवन में। परमेश्वर की जो बात में वचन के द्वारा आप लोग को बता रही, इसको ले लीजिए, वो परमेश्वर पूरा करेगा। मैं मनुष्य, मैं कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन परमेश्वर जो है सब कुछ करने में समर्थी है। कोई तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब पक्षी कितना, जब हम देखते हैं वो एक समय आता है कि वो भी उसके पंख झड़ने लगते हैं, उसकी चोंच क्या होती है कि बहुत वो टूटने लगती है, तो वो, और जब वो धीरे धीरे उसके खाने लायक नहीं रहता, इसकी चोंच ऐसी हो जाती, तो कहीं पत्थर पे जाके इस चोंच को तोड़ता है और उसके बाद नई चोंच उठती है, अपने पंखों को नोचता है, उसके बाद नए पंख आते हैं। वैसे मेरे और आपके जीवन में पुराने मनुष्यत्व को भूल करके नए मनुष्यत्व में मैं और आप आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम प्रभु में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ में और आप नई सृष्टि है। मनुष्य कैसा देखता है, मनुष्य को सोचना रखे कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, मेरे परिवार के लोग क्या सोच रहे होंगे। लेकिन जब मैं और आप एक कदम बढ़ा लिए प्रभु के साथ में, तो पीछे नहीं हटना है। संसार, समाज, परिवार जो भी हमारे लिए सोचता हो, हमको प्रभु को नाम को लेके जब हम चल रहे हैं, हमको मालूम है हम सही चल रहे हैं, हम कहीं गलत डायरेक्शन में नहीं है, तब मेरे को और आपको डरने की, किसी मनुष्य से घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थ तृप्त करूँगा। लालसाएँ कई हैं, प्रभु जानता है हमारे मनुष्य के जीवन में जब तक जीवन है, नई नई हमारे जीवन में खोज होगी कि नई नई बातों को जानना है, नए नए डिज़ायर होंगे, उनको कौन पूरा कर सकता है, परमेश्वर। लेकिन अगर हम गलत तरीके से उनको पूरा करते तो हम देखते हैं गलत तरीके से गलत काम का गलत परिणाम होता है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है इब्रानियों 2:3 और 4, इब्रानियों 1:10 से 12 हम पहले पढ़ लेंगे। इब्रानियों 1:10 से 12। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है, वे तो नष्ट हो जाएंगी परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और ये वस्त्र के समान बदल जाएंगे, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। हालेलुया। परमेश्वर वही है, मेरा और आपका परमेश्वर बदला नहीं है। हालेलुया। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूँ। मेरे शत्रु, मेरे बैरी, उनको परमेश्वर, जब मैं और आप, परमेश्वर क्या कह रहा है, स्वर्गदूतों से उसने कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ। परमेश्वर हमको बैठाना चाहता है। परमेश्वर के हाथ में जब अपने युद्ध को दे देंगे, परमेश्वर के हाथ में जब अपनी परिस्थितियों को दे देंगे, हमारे विरोध में कोई भी लोग हो, कोई भी हमारा बॉस हो, कोई भी हो, मेरे और मैंने अपने जीवन में देखा, जितने 9-10 साल मैंने जॉब किया, मेरे अगेंस्ट में इतने मेरे सीनियर्स, मतलब कहीं सच अगर बोलूँ तो मैं बुरी हो जाती थी, मतलब मैं गलत हूँ कि ये सच क्यों बोलती है, ये हमारे साथ गलत काम में क्यों नहीं खड़ी होती है, और वहाँ पे मेरे शत्रु बनते थे। और मैं देखूँ
कि उस जगह पे अगर मेरे को छुट्टी नहीं देना, मेरे साथ मेरे सीनियर्स मेरे को बहुत दबाना, टोचना, बहुत सी ऐसी चीज़ें करते थे। लेकिन मैं इसके लिए धन्यवाद देती, परमेश्वर ने मेरे को वो जॉब दी और उसके बाद परमेश्वर ने मेरे अधिकारी जो बदलते जाते थे, लेकिन हर एक अधिकारी मेरे फेवर में थे। और मैं बोलूँ कि लोग जो सीनियर थी वो इस बात से चिढ़ती थी कि हाँ जो भी आता है पता नहीं ये ऐसा क्या करती है कि ये लोग ना इसके ही फेवर में बोलते हैं, क्योंकि जब हमारी और हमारा परमेश्वर हमारा विरोधी कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूँ। हालेलुया। परमेश्वर मेरे बैरियों को और जो आपके बैरी उनको ऐसी ही परमेश्वर क्या ताड़ना देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर विलम्ब से क्रोध करता है, विलम्ब करता है लेकिन वो क्रोध भी करता है। और मेरे को और आपको कहता है मेरा और आपके युद्ध को परमेश्वर को दे दे, क्योंकि युद्ध मेरा और आपका नहीं है, वो परमेश्वर का। और हमारा जो युद्ध है वो उस अदृश्य शक्तियों से है, वो अंधकार की सामर्थ्य से। और हमको अपने हथियारों को बांधना है, प्रार्थना, वचन, और हमको उस परमेश्वर की संगति के द्वारा उस शैतान का मैं और आप सामना कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों 2:3 और 4 यहाँ लिखा है, तो हम लोग बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं। हम जानते हैं हमको उद्धार देने वाला है। संसार में हम क्या थे, मेरे और आपकी पीढ़ी में, मेरी पीढ़ी में तो ऐसे थे कि जो प्रभु को नहीं जानते थे, अन्य जातियों से थे। लेकिन मेरे पीढ़ियों में कोई ने ऐसे वचन के लिए खड़ा नहीं हुआ, प्रचार नहीं किया। लेकिन जब मालूम चल कि मैं वचन प्रार्थना के लिए मैं आगे बढ़ना चाहती तो मजाक बनाते कि अरे ये तो आगे बढ़ना चाहती, प्रभु के लिए खड़े होना चाहती है। लेकिन मैंने नहीं चुना ना, प्रभु ने मुझे चुना, इसलिए प्रभु मेरे को सामर्थ्य दे रहा। आपको प्रभु ने अलग कार्य के लिए चुना है, सबको अलग अलग कार्य दिया है, परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दी है, अलग अलग टैलेंट दिया है। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है तो हम लोग बड़े उद्धार से निश्चित रहकर, हम निश्चिंत है। हम निश्चित रहना मतलब कोई कामयाब हो गया परमेश्वर कर देगा, निश्चित हो जाना। हम निश्चित हो जाते हैं किसी मनुष्य को, जब हम कोई काम दे देते हैं हम निश्चित हो जाते हैं कि वो मनुष्य करेगा उस काम को। रहकर कि कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई, सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। जब हम सुनने वाले हुए वचन को तो हमें निश्चय हुआ हाँ एक उद्धार करता है तो हमारे लिए पापों को सहा, हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए कीमत को दिया। हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। पवित्र आत्मा इसकी गवाही दे रहा है। हालेलुया। क्या है मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा जो मुर्दों में से जी उठा, वो किसकी गवाही दे रहा है? पवित्र आत्मा उस जैसे मनुष्य जो खुद परमेश्वर था मनुष्य के रूप में आ गया, उसकी गवाही दे रहे। और वो नहीं आता तो मैं और आप उद्धार नहीं पाते। मेरा और आपका कब का नाश हो गया होता, क्योंकि प्रथम आदम ने जो पाप किया, अनाज्ञाकारिता किया, उसने उस अधीनता को नहीं समझा जो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, अदन की वाट का उसको दे दी। उसके बाद भी उसने शैतान के एक छोटे से झूठ के कारण में और आप कई बार गिरते, लेकिन परमेश्वर आज जब क्रूस पे कीमत को बहा दिया और कीमती लहू के द्वारा जब हमारे पापों की क्षमा हो गई, तो उसके कारण में और आप उसके सामने खड़े हो सकते। नहीं तो शैतान हमको हर पल दोष देता रहता है, उसका काम ही है दोष लगाना। हालेलुया। चोरी करना, घात करना। मेरे और आपके विश्वास को कहीं शैतान तो नहीं चुरा रहा, उस बात को चेक करना है। मेरे और आपके जीवन में उसको मौका नहीं देना, अवसर नहीं देना। निश्चित नहीं हो जाना मसीह जीवन में जब हम चल रहे हैं तो बहुत सावधानी से मुझको और आपको चलना है। हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत काम और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। लिखा है चिन्हों के द्वारा अद्भुत काम जो यीशु मसीह जो है बीमारों को चंगा करता था। जब वो 33 साल की सेवकाई के बीच में जब उसको क्रूस पे चढ़ाया जाना था, उससे पहले वो क्या कर रहा था? वो बीमारों को चंगा कर रहा था। और उसको जो परमेश्वर से प्रार्थना करने का एक समय जो मिलता था वो जंगलों में चला जाता था। मेरा और आपका समय आज क्या है? मैं और आप मोबाइल में ज़्यादा समय दे रहे हैं कि दोस्त टीवी में दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं?
कि फ़ोन पे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं मेरे और आपको, कि हम दोस्त यारों से बातें करने में लगे। मैं पहले ऐसा समय था कि दोस्त यारों में ज़्यादा समय देती। आज मेरा एक ऐसा हो गया है कि मेरी एक लाइफ जो है मेरे दोस्त यार से हर एक से कट हो गई है। मैं आज जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं नहीं कहूँगी मैंने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर ने मुझे चुना, तो बहुत सी चीज़ों से मेरी लाइफ में कट हो गया। आज मैं प्रभु के सम्मुख बैठ सकती हूँ, और जब मैं और आप प्रभु के सम्मुख बैठते, वो शांति, वो आनंद, वो बातें जो हम अगर किसी मनुष्य को बताते हैं अपने दिल की, तो वहाँ दूसरे से तीसरे से ऐसी बातें फैलती है, हमारे बारे में ग्रुपिंग में बातें चलती है, क्या क्या नहीं होता है। लेकिन मैं और आपको सच्ची एग्जाम्पल दूँ, जब मैं और आप प्रभु के सामने अपनी प्रभु के चैनल पे अपनी बातों को दे देते हैं, मेरा और आपको, मैं सोची कि परमेश्वर जवाब नहीं देगा परमेश्वर। जब विश्वास के साथ हम उसकी संगति में बैठेंगे, उसको खोजेंगे, मेरे को और आपको परमेश्वर जो भी हमारे सवाल होंगे उसके उत्तर देगा, जो भी समस्या होगी उसके लिए रास्ता बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ कहते हैं परमेश्वर उस आने वाले जगत की जिसकी हमने चर्चा कर दी, सरदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी से ये गवाही दी, मनुष्य क्या है कि उसकी सुधि लेता है। हालेलुया। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। हालेलुया। मनुष्य कुछ भी नहीं है, घास के समान बरझाने वाला व्यक्ति। मैं और आप क्या है, कीड़ा मात्र हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन परमेश्वर कितनी कीमत समझता मेरे और आपकी। हालेलुया। संसार हमको नहीं देखेगा, कोई आज कंपटीशन की दुनिया में हम कहीं भी चले, इतना कंपटीशन है, कोई नहीं समझेगा। लेकिन मैं और आप प्रभु को लेके चलेंगे, प्रभु के भय के साथ चलेंगे, कहीं भी संसार में कदम रखेंगे तो मैं और आपको जीत मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर क्योंकि हमारे साथ में है। हालेलुया। इब्रानियों 2 का 13 और 14 हम पढ़ेंगे। और फिर यह मैं उस पर भरोसा रखूँगा, और फिर यह देख मैं लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, परमेश्वर ने जो परिवार दिया है, जो हमको काम दिया है, उसके साथ क्या है, परमेश्वर का भय मानते हमको चलना है, और परमेश्वर पे भरोसा रखना है, संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पे रख देना है। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता है अपने समझ की सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तेरे लिए वो सीधा मार्ग निकालेगा, मतलब निकालेगा। हालेलुया। जब मेरे और आपके माता पिता कहते हैं कि हम कर देंगे, तो वो कर अपने समय पे देते हैं, उनकी जैसी क्षमता बनती देते हैं। तो मेरा और आपका परमेश्वर भी मेरे और आपके लिए करने में समर्थी है। मेरे प्रियो, ये बात का मुझको और आपको विश्वास करना है। हालेलुया। इसलिए जबकि लड़के माँ से लहू के भागे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान क्या है, यीशु मसीह जब 40 दिन के उपवास में थे, वो पहाड़ पे गए और शैतान उनको दिखा रहा है कि अगर तू मेरे सामने झुक जा तो क्या है, पूरा संसार तेरे को दे दूंगा। जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, उसको शैतान चैलेंज कर रहा था। मेरे और आपको चैलेंज करता है शैतान, मेरे और आपके सामने समस्याओं को, ऐसी सिचुएशन को रख देता है कि मैं और आप परमेश्वर से भरोसा उठ जाए, परिस्थितियों में परमेश्वर के पास ना करके हम कहीं और चले जाए। ऐसे हम संसार में देखते हैं कितने लोग अपने जीवन को ख़त्म कर देते, समाप्त कर देते, जीवन में उनके पास रास्ता नहीं बचा। मैं और आप धन्यवाद दें, मेरे और आपके पास वो रास्ता है जो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसके द्वारा मैं और आप क्या कर सकते, उद्धार पा सकते, मैं और आप उन समस्याओं पे जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाया। जो सब कुछ जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ भी मुझसे नहीं बन पड़ता है, हालेलुया, वो परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ, मतलब सब कुछ कर सकता हूँ। मैं उस बैकग्राउंड से, मैं सच बोलूँ, बिलोंग नहीं करती कि जहाँ पे लोग सेवकाई से आए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं अपने आप को नहीं समझती कि मैं उसके लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपने आप को लायक भी नहीं समझती कि मैं प्रभु की सेवा के लिए हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये संसार में आज मेरा ये वचन देना और बाहर मेरा क्या स्वभाव है, लोग हमारे जीवन की उस पत्री को पढ़ते हैं। जब मैं और आप प्रभु को जानते हैं, तो मेरे और आपके जीवन की पत्री को संसार पढ़ता है। मैं और आपका जीवन चाल चलन को संसार देखता है, और वो प्रभु भी देखता है। इसलिए मुझको और आपको प्रभु के भय में चलना है, बने रहना है, क्योंकि शैतान चाहता है कि किसी तरह से मैं और आप उसके मार्ग से हट जाए, उसकी योजना से, उस निशाने को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया,
से हट जाए और ही जगह में और आप क्या हो भटक जाए। हालेलुया। कई बार में और आप देखते हैं कि प्रार्थना में कितने जब हम बैठते हैं कितने यहाँ वहाँ भड़काने वाली चीज़ें मेरे और आपके जीवन में आती, लेकिन मेरा और आपका लक्ष्य क्या है, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ निशाना बना है, उसको हम देख रहे हैं। हालेलुया। वो मेरा और आपका कोई ना देखे, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। तो ये हम प्रभु की महिमा करेंगे। धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा सन। मेरे मन में तू विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। पवित्र आत्मा आप आए, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग जुड़ेंगे सब देखेंगे, सबको ब्लेस करना पवित्र आत्मा, सबके जीवन में कुछ कष्ट और दुख और समस्याओं पे परमेश्वर चैवन करना परमेश्वर प्रभु। और हमारा निशान, हमारा लक्ष्य यीशु मसीह जो है, उससे हम भटकने ना पाए। कोई बात उलझाने वाली पाप उलझाने वाली वस्तु है जो हमें संसार में प्रभु से दूर करती है, प्रार्थना में रुकावटें डालती है, मसीह जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, सारी बातें हमारे जीवन से जाती रहे और एक अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ हम बना सके, प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध में आ सके, प्रभु से वो प्रेम कर सके। पहले से प्रेम जो हमने खो दिया है, वो प्रेम हम प्रभु के साथ पा करके प्रभु ने जो भी हमारे जीवन में सेवा दी है, कार्य दिया, उसमें आगे बढ़ते जाए और हम प्रभु की बुलाहट को पूरी कर सके। ऐसी प्रार्थना है प्रभु। सभी को ब्लेस कर, जो भी दुख और बीमारी और कष्टों में है, जो भी व्यक्ति, जो भी लोग जुड़े, उनके पारिवारिक लोग जो भी दुख और कष्ट बीमारी में है, कोई भी कोर्ट केस प्रभु जी, और कोई भी ऐसी आर्थिक तंगी जो उनके जीवन को नष्ट करके रखी है, यीशु के नाम से वो सब से मुक्त हो जाए, मुक्त जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। वो सभी के जीवन में एक आत्मिक स्तर में ऊंचा उठाए प्रभु जी, और आज के वचन के द्वारा सभी लोग देखने और सुनने वाले आशीषित हो। ऐसी प्रार्थना है। सभी को ब्लेस कर, सभी को आज की रात अच्छी नींद दे और अपने दर्शन और सपने से हर एक से बातें करे। हर एक जीवन में आपका उद्देश्य, आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु। हमारे अधिकारियों, मंत्री, प्रधानमंत्री सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ। सभी को जो भी इनके अंदर दुष्ट शक्तियाँ काम करती है, निष्फल हो जाए, आपका भय माने और आज्ञाकारिता में काम करे। जो बंदी गृह में आपके दास दासी जो झूठे आरोप बंद है, वो छुड़ाए जाएँ, सताए जाते हैं, उनको प्रभु न्याय मिलने पाए परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो जवान बच्चे गलत मार्गों में भटक गए, मसीह बच्चे गलत रास्तों में चले गए हैं, जवानी का आकर्षण प्रभु जी, नशा एडिक्ट, जो भी चीज़ें उनको प्रभु घेर के रखी, उस सब से छुटकारा पाए परमेश्वर प्रभु। इसी प्रार्थना है। जो आप अपने बच्चों को अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाए प्रभु, सभी बच्चों को ब्लेस करें। शैतान की कोई भी युक्तियाँ, शक्तियाँ बच्चों के जीवन में सफल ना होने पाए, कोई भी उस शैतान की योजनाओं के द्वारा ना चले प्रभु। हम शक्ति आपका वचन कहता है सावधानी से चलना, हम मसीह जीवन में सावधानी से चल सके, ऐसी दुआ पिता दया कर, अनुग्रह कर, यीशु के नाम में आमीन। सभी को जय मसीह की।